हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओपी मीना। आज एक टॉपिक मैंने पीछे सोचा था कि लोगों को एनपीए से अवेयरनेस कैसे मिले, उसके बारे में चर्चा करी। उसी के कंटिन्यूटी में एक मेरा मन करा कि एनपीए को कैसे हैंडल किया जाए, तो उसी के लिए आज एक नया टॉपिक आपके सामने, नया टॉपिक कह सकते हैं आप इसे, या कह सकते हैं कंटिन्यूटी में एनपीए को वो करते हुए। तो आज मेरा मन है कि मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा जाने, और जाने तो कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है ये जाने। दोस्तों, जब भी कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है, मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि 90 डेज होती है अकाउंट एनपीए। ठीक है, समस्या आई, व्यक्तिगत हो सकती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है और अकाउंट एनपीए हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि वहीं पर आप एकदम टूट जाएं। उसको हैंडल किया कैसे किया जाए, आज हम इस प्रोसेस पर बात करेंगे। और ये मेरा खुद भी मन कहता है कि आप अगर उस प्रोसेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो शायद हो सकता है जो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती है उसके बारे में समाधान के रास्ते भी निकलते हैं। तो प्रोसेस क्या है और कैसे एनपीए अकाउंट होती बैंक्स अपने प्रोसेस में शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, रिकवरी करने के लिए आप देखिए, सरफेसी एक्ट का नाम सुना होगा। जब भी आपने मान लिया कोई लोन लिया, उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी रखी हुई है, उस पर सरफेसी एक्ट लागू होता है। उसको प्रॉपर्टी को बेच के ही तो बैंक रिकवरी करता है। दोस्तों, ये सरफेसी एक्ट 2002 में आया। एज ए बैंकर जब आप देखेंगे तो बैंकर देखो, कभी कभी बैंक से ये इसका फुल फॉर्म का बारे में पता लगता है। इसका मतलब है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। सरकार के द्वारा एक राइट दिया गया बैंकों को कि आपका जब लोन बस आपका एनपीए हो जाता है तो आप इस एक्ट के थ्रू अपनी रिकवरी कर सकते हैं। दोस्तों, अकाउंट एनपीए हो गया, अब आप परेशान। लेकिन अब आप देखिए, इसके बाद आप ये दो प्रोसेस पे चलिए। इसमें बैंक प्रोसेसिंग में आ जाता है और दूसरा जो कस्टमर है वो अपनी परेशानी महसूस करता है। लेकिन दोनों के पार्ट अलग है। बैंक की ड्यूटी है कि बैंक ने जो लोन दिया है उसकी रिकवरी करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, क्योंकि जितना अकाउंट एनपीए हो जाता है उसका प्रोविजन रखना पड़ता है और प्रोविजन उसके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है। किसी भी संस्थान के लिए एनपीए बढ़ना बहुत ही एक दीमक की तरह है। अगर वो बढ़ता चल जाएगा तो बैंक का प्रॉफिट उतने प्रोविजन चले जाएगा, इतना प्रोविजन करना पड़ेगा तो बैंक का तो प्रॉफिट लो, तो इसलिए कैसे कंटिन्यूटी बन पाएगी। तो दोस्तों, बैंक अपने प्रोसेस को शुरू कर देता है और बैंक प्रोसेस करता है, जैसे अकाउंट एनपीए होता है उसको एक डिमांड नोटिस इशू कर देता है कि भाई आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, आप उसे पेमेंट को भुगतान करें। अब उस डिमांड नोटिस में क्या होता है? डिमांड नोटिस में यह होता है कि आप देखिए, डिमांड नोटिस जब हो जाता है तो उसमें एक तो प्रिंसिपल खड़ा है प्लस इंटरेस्ट और इसके साथ ही वो चार्जेस, इन सबको लगा के वो आपको नोटिस इशू करता है, क्योंकि बैंक को तो अपना रिकवरी करनी है ना। दोस्तों, इसे रिकवरी नोटिस इशू हुआ, आपको ये पता लग गया कि अकाउंट एनपीए है, यहां सारी चीजें। लेकिन इसी बीच में बैंक क्या करता है, 13/2 का जब आप उसका जवाब नहीं देते हैं, पैसा जमा नहीं करते हैं, तो विद इन 15 डेज आपको, बैंक भी ऐसा नहीं है कि बैंक किसी का नुकसान करे, बैंक जो है सामाजिक हित में काम करते हैं, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोसेस तो करनी पड़ेगी। उसको 13/2 का नोटिस
देते हैं। 13(2) का नोटिस ये कहता है कि आपने बैंक का पैसा नहीं दिया, आप जो प्रॉपर्टी रखी हुई है वो हमारे पास है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है और 60 दिन का टाइम दिया जाता है, 60 डेज, विद इन 60 डेज आप इस पैसे को जमा करें, अदरवाइज बैंक विल बी प्रोसेस। क्या प्रोसेस? उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने की प्रोसेस कर देंगे। अब क्या होता है अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो क्या हुआ? तो बैंक अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और कंटिन्यूटी में क्या होता है, उसको सरफेसी एक्ट के अंदर ही उसमें 13(4) का नोटिस इशू कर देता है और 13(4) का नोटिस इशू करने के साथ ही बैंक एक प्रोसेस कर लेता है, अपनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराता है। प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, मतलब 50 लाख का लोन है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 लाख है या मतलब बढ़ी है घटी है, जो भी वैल्यूएशन उसकी बन के आती है, उसकी रिजर्व प्राइस भी डिक्लेयर कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप पैसा नहीं दे पाते हैं, कुछ नहीं, तो क्या होता है, तो उसको पोजीशन ले लेते हैं उसकी, बैंक कस्टडी में आ गया, बैंक ने नोटिस कर दिया और इससे आगे बढ़ के उसको ई ऑक्शन के थ्रू सेल कर देते हैं और जो भी प्रोसीड्स आते हैं, वो बैंक के अकाउंट में जमा हो जाते हैं। और यदि ये ऑक्शन में ज्यादा पैसा होता है तो जो बैंक के चार्जेज हैं या बैंक की रिकवरी है वो उधर जमा करते हैं और उस पर जो बाकी पैसा उसके अकाउंट में डाल देते हैं, जो भी उसका सेविंग अकाउंट है, जो भी है, और इस तरह से प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये हुआ वन पार्ट हुआ। तो अब मैं ये चाहता हूं कि ठीक है, प्रॉब्लम्स बैंक ने अपने ढंग से सोल्व किया, वो एक रूट है, लेकिन मेरा मानना यह दोस्तों, प्रॉब्लम किस पे नहीं आती? कई बार बिजनेस नहीं चल पाता, कई बार कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बीमारी वगैरह होती है, तो इस तरह से प्रॉब्लम में चल। आप, मेरा मानना यह कि आज मेरा मन कहता है कि अगर हम इस प्रोसेस को भी ठीक है, लेकिन इसी बीच में जो कस्टमर है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती उसका सॉल्यूशन ना, कोई रास्ता तो निकलेगा। दोस्तों जब भी किसी का अकाउंट एनपीए हो जाए, मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है उससे कि सबसे पहले अप्रोच टू बैंक। आपका अकाउंट एनपीए हो गया और अपने बैंक में जाए, मतलब आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो आपने पंजाब नेशनल बैंक की जो शाखा है जहां पर आपका लोन चल रहा है वहां पर आप जाएं, या किसी भी ब्रांच में किसी भी बैंक में जाएं या जा सकते हैं और डिस्कस करें अपने लोन के बारे में, चर्चा करें, बैंक अधिकारी से मिले, लोन इंचार्ज से मिले, बैंक मैनेजर से मिले कि जी मेरा अकाउंट एनपीए हो गया है, उनसे बात करें, उस बारे में बात करें और वो भी आपको गाइड करेंगे कि आप पैसा जमा कर दीजिए, जो भी है। तो आप वहां पर उनसे बैठें और बात करें। और मेरा मानना यह कि आप रिकवरी प्रोसेस को समझें, और जब रिकवरी प्रोसेस को समझें तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि बैंक के अधिकारी आपको सरफेसी एक्ट के बारे में तुरंत बताएंगे कि जी सरफेसी एक्ट ये है, इस तरह से प्रोसेस है, इस तरह से प्रॉपर्टी को हम सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब सरफेसी एक्ट के बारे में, रिकवरी प्रोसेस के बारे में आप जानेंगे तो आपको ये भी बैंक अधिकारी बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि अभी आप उसमें किस तरह से आप उसमें पैसा, भाई आपके पास सबसे बड़ा तो है कि आप उसमें जो ड्यूज हैं वो जमा करें, जो आउटस्टैंडिंग नहीं है उसके बारे में बात करें, तो आपका अकाउंट बच सकता है आपके प्रॉपर्टी सेल होने से। और देखिए एक प्रोसेस के बारे में वो चर्चा करेंगे, वो है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। दोस्तों बैंक कभी नहीं चाहेगा कि अपने अकाउंट के लिए ठीक करने किसी की प्रॉपर्टी बेचे, वो एक प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों मैं ये चाहता हूं वन टाइम सेटलमेंट जब करें, चर्चा करें उनसे, और जो हो सकता है आपको इंटरेस्ट में थोड़ा रिबेट मिलेगी और उसमें आपको टाइम भी मिलेगा।
तो टाइम मिलेगा जब आप उनसे बात करें कि बाकी रिमेनिंग का पैसा कब जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, सेल प्रोसेस ये है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ओटीएस से ही हो जाएगा। कम से कम आपका कुछ इंटरेस्ट भी हो सकता है उसमें, और टाइम मिल सकता है 1 या 2 महीने, 3 या 90 दिन, 90 डेज का टाइम जो आपने लिया, तो एक प्रोसेस के लिए टाइम भी मिलेगा। तो इस तरह से अपने एनपीए अकाउंटों को हैंडल कर सकते हैं। मेरी एक गुजारिश है, जब भी अकाउंट खराब मीन्स एनपीए हो जाए, आप सीधे अपने बैंकर से मिलिए, चर्चा करिए, और क्या हो सकता है उन्हें अपनी प्रॉब्लम और ये बताइए। तो बैंक आपको हेल्प करता है। सेल करना ये प्रोसेस है उसकी, लेकिन आपको रास्ते भी बताता है। तो दोस्तों एनपीए के बारे में मैंने पहले स्लाइड में बताया था। अब ये स्लाइड में एनपीए कैसे अकाउंट हैंडल करते हैं ये बताया है। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कभी भी बैंक के बारे में, प्रोसेस के बारे में कुछ जाने तो मेरे कमेंट्स में डालें, ऐसा मैं करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जो मेरी वीडियो है, अब आपसे अपेक्षा है मेरी कि इन्हें देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।